मुड़िंद मोरा भिक्षु ने भारी माल, वीर गोयम सी जोड़ी रे स्वामी मोरा, अति भली रे मोरा स्वाम मुड़िंद मोरा। चौथा आरानी चाल, विविध मर्यादा बांधी रे स्वामी मोरा, निर्मली रे मोरा स्वाम। मुड़िंद मोरा आप माही तथा गण में जान, सुध संजम जानो तो रे स्वामी मोरा, रही वो सही रे मोरा स्वाम मुड़िंद मोरा। थागा सुरही वारा पचखान, बलि अनंत सिधारी साखे रे स्वामी मोरा, सम रही रे मोरा स्वाम। मुड़िंद मोरा अवगुण बोलण रा त्याग, गण में अथवा बाहिर रे स्वामी मोरा, बिहू तणे रे मोरा स्वाम मुड़िंद मोरा। मुनिवर जे महाभाग, ए मर्याद आराधे रे स्वामी मोरा, हित घणे रे मोरा स्वाम। मुड़िंद मोरा तीजे पट ऋषि राय, खेत सिजी सुखकारी रे स्वामी मोरा, मुनि पिता रे मोरा स्वाम मुड़िंद मोरा। समदम उदधि सुहाए, हेम हजारी भारी रे स्वामी मोरा, गुण रतारे मोरा स्वाम। मुड़िंद मोरा जय जश करण जिहाज, दीप गणी दीपक सारे स्वामी मोरा, महामुनि रे मोरा स्वाम मुड़िंद मोरा। गणपति में सिर ताज, विदेह क्षेत्र प्रगटिया रे स्वामी मोरा, महाधुनि रे। साध्वी श्री कनक श्री जी पधार गई हैं। सभी से करवत निवेदन अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। पधार चुकी हैं। मेरा संपूर्ण श्रावक समाज की ओर से साध्वी श्री जी से करवत निवेदन मंगलाचरण एवं अरंग वंदना के लिए।
खट केले साधु संगो एक बार पुनः मेरा आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। परम पूज्य आचार्य भिक्षु को सादर वंदन। अहमदाबाद में विराजित योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सहृदय सहभक्ति वंदना। जयपुर में विराजित सभी चारित आत्माओं को भावपूर्ण वंदन और तेरापंथ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य के चरणों में सहभक्ति वंदना और यहाँ विराजित शासन गौरव भवसुत साध्वी श्री कनक श्री जी एवं अन्य सहवर्ती साध्वीवृंद के चरणों में कोटि कोटि सहभक्ति वंदना। सभी
आप सभी पधारे हुए श्रावक श्राविकों को मैं सादर अभिनंदन करता हूं। सभी को पुनः एक बार जय जिनेंद्र कहता हूं। 13 पद युग परिषद जयपुर सदैव अपने त्रियामी उद्देश्य सेवा संस्कार संगठन की धारा पर अग्रसर होकर संघ सेवा में गतिशील रहती है। आज के इस प्रसंग में इस प्रांगण को संगीतमय बनाने के लिए हमारे बीच में विराजमान है धर्म संघ के सुप्रसिद्ध गायक श्री महेंद्र जी सिंगी और श्रीमान कमलजीत छाजे। कहते हैं जब आयोजन तेयुग जयपुर कर रही हो तो इसकी शुरुआत भी तेयुग जयपुर ही करती है। अतः मेरा निवेदन हमारे तेयुग के युवा साथियों से कि वो विजय गीत के लिए आए और विजय गीत का संगान करें। ऊंचा हमारा हम विजय संगान गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय संगान गाए, तेज सूरज सालिए हम सुब्रता शशि लिए हम, पवन सागति वेग लेकर पवन सागति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय के गीत गाए। हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं, हो प्रबल संकल्प इतना सफल हो सब कल्पनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय संगान गाए। हम अभय निर्मल निरामय है अटल जैसे हिमालय, हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बनकर मुस्कुराए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय संगान गाए। हे प्रभु पापंथ तेरा हो रहा अब नव सवेरा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, चेतना की लोचनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय संगान गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा। ओम हरिओम। वैसे तो जयपुर अपने आप में रत्नों की नगरी है और इस जयपुर की धरती पर गायन प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अनेक कलाकार अपनी सुमधुर वाणी से यहाँ श्रोताओं को सम्मिलित करते हैं। हमारे बीच में पूना से समागत भाई श्री महेंद्र जी सिंगी और पूर्व में दिल्ली और अभी जयपुर विराज रहे भाई श्री कमल जी छाजे हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम की आप, चूँकि साध्वी श्री जी विराज रही हैं, तो आप दोनों एक बार इसकी शुरुआत करें। चूँकि बिना वाद्य यंत्र के वही हैं, तो आप या तो सोलो के साथ आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम मेरा निवेदन भाई श्री महेंद्र जी सिंगी। बनते आज का ये सुंदर आयोजन 13 पंथ युग परिषद के द्वारा आयोजित किया गया है, तो मैं सर्वप्रथम 13 पंथ युग परिषद जयपुर और उनकी पूरी टीम और इस कार्यक्रम के प्रायोजक बरडिया परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और सुदूर से पधारे सभी
आगुंतकों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जैसा कि हमें इंगित किया गया है कि वाद्य यंत्र साध्वी श्री जी के सानिध्य में नहीं चलेंगे, तो हम एक एक दो दो पद्य के साथ में ये गीत हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो आइए मेरे साथ। बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु की। जैसा कि मुझे बताया गया है कि जयपुर में यहाँ अगर आदमी आता है एक बार तो मुझे लगता है राजस्थान की राजधानी है और फिर उसकी स्पीड कहीं रुकती नहीं है, ऐसा मुझे सुना। मैंने जब से निकला हूँ तब से शुरू के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि ये जोश आप में जो है वो जैसा मुझे बोला गया वैसा तो आना ही चाहिए ना। तो मेरे साथ बोलेंगे क्या? बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु की। क्या बात है। तो बिल्कुल ये जोश, जिसको भगवान ने एक हाथ दिया वो एक ऊपर करना, जिसको दो दिया वो दो ऊपर करने का। और मेरे साथ में बोलेंगे क्या? बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु की। क्या बात है। देखिए अच्छे अच्छे फोटो आएंगे कल अखबार में, हाथ नीचे रह गया तो आपको मार्केट में हाथ ऊपर करने पड़ जाएंगे। तो कहते हैं क्या? भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा ये अमृत प्याला। भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा ये अमृत प्याला। और कहेंगे क्या? आला धार्मिक जग की शान मिलाए कि आला धार्मिक। एक साथ एक स्वर में मेरे साथ में सबको आता है और उसको प्राउड है, अभिमान है कि मैं तेरा पति हूं। तो मेरे साथ में दोहराएंगे। आला धार्मिक जग की शान मिलाए हमारे भाग्य बड़े हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाए के करने जीवन का कल्याण। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाए तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाए तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाए तेरा पंथ। तो आइए, क्योंकि समय बहुत आगे हमारे पास कम रहेगा तो अपने समय का विसर्जन करते हुए मैं आवाज़ दूंगा आपके ही शहर जयपुर के और मेरे हर दिन अजीज एकदम प्रिय मित्र, क्या बोलूं, सैकड़ों कार्यक्रम हमने साथ में किए। ऐसे लगता है कि बिल्कुल। और आज यहाँ पुनः ऐसा संजोग जमा, जैसे भी श्रेयांश भैया और अपने सुरेंद्र जी वगैरह ने कहा मुझे, तो ये समा आप लोगों पे भी डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना आनंद लेते हैं। तो आइए मैं आमंत्रित करूंगा कमल जी छाजेड़ को आपके समक्ष। कमल जी छाजेड़। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में
माता ओम ह्रीं श्रीं जय ओम ह्रीं श्रीं जय विजय ध्वजा लहराए चैत्य पुरुष जग जाए आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है तुमने मंत्र पढ़ाया आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है ये काया आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए चैत्य पुरुष जग जाए तुम्हारी रूपद्रव हमारी रूपद्रव तुम हम सब है आत्मा तुम जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा ओम राम ह्रीं रोम ह्रीं रोम रं ग्रह अंतर बल धुल जाए चैत्य पुरुष जग जाए ओ चैत्य पुरुष जग जाए ओम राम। बहुत अच्छी अपनी आदर्श आपने इन दोनों का देखा। चूंकि हमारी कृतज्ञता है हमारे परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कि उन्होंने जयपुर में एक नहीं दो नहीं 4 चौमासे बक्साए हैं और उनमें एक अनुभवा के पास ही मंत्री मुनि स्थल पे शासन गौरव साध्वी विनय श्री जी विराज रही हैं। आपकी साध्वी श्री जी यहाँ पधारे हैं और मुनि श्री तत्वरुचि जी तरुण भिक्षु साधना केंद्र में और साध्वी श्री मधुस्मिता जी जवाहर नगर में चातुर्मासिक प्रवास कर रहे हैं। इन देव जयपुर अपने हर कार्य को भव्य और अनुकरणीय बनाती है। पूर्व अध्यक्षों ने जिस मजबूत नींव को रखा उसी पर वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान रवि जी छाजेर के नेतृत्व में परिषद निरंतर प्रगति के पथ पे अग्रसर है। मेरा निवेदन देव जयपुर के अध्यक्ष श्रीमान रवि जी छाजेर आए और आगंतुकों का स्वागत करें। भाई श्री रवि जी छाजेर। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावभरी वंदन। मर्यादा और अनुशासन के पुरोधा जैन तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य प्रज्ञा पुरुष श्रीमद जयाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। शासन गौरव बहुश्रुत साध्वी श्री कनक जी एवं सहवती साध्वी के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म परिवार सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की यह भक्ति संध्या श्रद्धा और सुरों का संगम है, संगीत और साधना का उत्सव है। हम सब के मन को आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाने वाली शाम है। तेरापंथ युवक परिषद जयपुर की ओर से मैं रवि छाजेर आप सभी की भावों से भरी इस भक्ति संध्या की मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की इस अनुपम संध्या के प्रायोजक श्रीमान सुरेंद्र जी, राजेंद्र जी और निर्मल जी बढ़िया परिवार का तेरापंथ युवक परिषद परिवार की ओर से कोटिशय अभिनंदन। सभी संस्थाओं से पधारे पदारीगण, अतिथिगण, तेयुग जयपुर के सभी प्रायोजकों का और यहाँ विराजमान सभी श्रद्धालु श्रोतागणों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। जिस प्रकार यह आज एक भव्य शाम हो रही है, उसी प्रकार एक और भव्य कार्यक्रम मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव 17 सितंबर 2025 को होने वाला है। उस कार्यक्रम में संपूर्ण समाज की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। अतः मेरा निवेदन है आप सभी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। आज की शाम को और भी
सुरीला और संगीतमय बनाने तेरापन धर्म संघ के संघ गायक श्रीमान महेंद्र जी सिंगी और श्री कमल जी छाजेड़, साथ ही जयपुर के सभी गायक कलाकार जो इस संध्या को संगीत और सुरों से सजाने वाले हैं, तेरापन युवक परिषद परिवार की ओर से आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान करने वाले सभी संयोजकों का भी मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। अनुभा जयपुर केंद्र जिन्होंने यह महाप्रज्ञ सभागार हमें इस कार्यक्रम के लिए दिया, उनका भी विशेष धन्यवाद। अंत में सिर्फ 2 लाइन बोलते हुए, भक्ति वह है शक्ति है, भक्ति में वह शक्ति है जो जीवन को पावन बना देती है, भक्ति वह दीप है जो हृदय को आलोकित कर देती है। श्रीमद जयाचार्य जी ने कहा था, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। तो आइए सभी जने आज हम अपने आप को सांसारिक बंधनों को भुलाकर सुर और श्रद्धा के इस अद्भुत संगम में खो जाएं और भक्ति की श्याम में हम लीन हो जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। स्वागत और अभिनंदन के इस क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आज के ऊना से समागत भाई श्री महेंद्र जी सिंगी को, तेरापन युवक परिषद जयपुर के अध्यक्ष, और हमारे प्रायोजक परिवार से श्रीमान सुरेंद्र जी बर्डिया और श्रीमती कुसुम जी बर्डिया को कृपया आप पधारें और हमारे भाई श्री महेंद्र जी सिंगी का सम्मान करें। और आपके साथ मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान ओम प्रकाश जी बेद, जो हमारे इस जयाचार्य प्रोग्राम जो होता है उसके हमारे प्रायोजक भी हैं। तो मेरा निवेदन उनसे कि आप भी पधारें, क्योंकि पूर्व में ये कार्यक्रम हम जयाचार्य ओम प्रकाश जी जैन, क्षमा चाहूँगा, ओम जी जैन से मेरा निवेदन कि आप पधारें। और यदि श्रीमान राजेश जी छाजेर यहाँ उपस्थित हों तो मेरा निवेदन वो भी इस सम्मान के क्रम में आगे पधारें। श्रीमती कुसुम जी बर्डिया से मेरा निवेदन कृपया पधारें और आपके परिवार से जो आप पधारे हुए हैं आप मंच के सम्मुख साध्वी श्री जी के सम्मुख पधारें। ओम अरहम। इसी सम्मान के क्रम में मेरा आप सभी वरिष्ठ अतिथि और प्रायोजक से निवेदन, कृपया हमारे भाई श्री कमल जी छाजेर का भी स्वागत के लिए निवेदन, मेरा निवेदन। सभी से निवेदन, पीछे जो भी बैठे हैं कृपया आगे आ सकते हैं, आगे काफी जगह है। अब सभी श्रावक परिवार की ओर से हमारा करवत निवेदन साध्वी वृंद से कि आज इस मंगलमय भव्य भक्ति संध्या को आप अपनी सुमधुर रचना से संगान करके रौनक। करते हुए जयपुर जिनका समाधि स्थल है, ऐसे मर्यादा महोत्सव के प्रतिष्ठापक श्रीमद जयाचार्य का स्मरण करते हुए वर्तमान एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में श्रद्धाचित्त नमन। औषध परिषद की सम्मानित सदस्य शासन गौरव श्रद्धेया साध्वी जी के चरणों में वंदना। उपस्थित
आज की सभा में उपस्थित संपूर्ण धर्म परिवार, साध्वी श्री जी जब जयपुर पधारे थे उस वर्ष तो यह कार्यक्रम संभवतः जयाचार्य की छतरी पर हुआ था, लेकिन उस समय बरसात के कारण कुछ अस्त व्यस्तता हो गई। उसके बाद लगभग पिछले 3 वर्षों से इसी अणुविभाग के सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित होता है। तो आज जयाचार्य के निर्वाण दिवस के संदर्भ में आयोजित इस कार्यक्रम में साध्वी श्री द्वारा रचित एक गीत हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह छतरी चमत्कारी छतरी है, इसका आप लोगों ने सबने बहुत अनुभव किया है, तो इसी के संदर्भ में यह गीत है। जय गणिवारी कीरत पसरी, जय
निर्मल मनसी सुतधर जय अभिनंदन प्रज्ञान परिमल पावन प्रज्ञान परिमल पावन गण गण गणिवरी जय गणिवरी तीरथ पसरी जय गणिवरी तीरथ पसरी गावे गौरव गाथा गावे गौरव गाथा चमत्कारी शतरी जय गणिवरी तीरथ पसरी जय गणिवरी तीरथ पसरी। ओम अनंत साध्वी दिन के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता तेरा पतियुग परिषद एवं समस्त श्रावक श्राविका परिवार आपका करता है। मेरा साध्वी श्री बहुश्रुत शासन गौरव साध्वी श्री से करवल निवेदन मंगला चरण के लिए मंगल पाठ के लिए स्टेज साध्वी श्री जी का उद्बोधन और उसके बाद मंगल। विलक्षण आचार्य श्रीमद जयाचार्य के चरणों में अनंत अनंत श्रद्धा विनयांजलि समर्पित। तेराखंड धर्म संघ के एकादशम अनुशासन युग प्रधान आचार्य श्री महात्मा के चरणों में श्रद्धा चित्र लगाई। उपस्थित आज के कार्यक्रम के आयोजकों संगायकों एवं संभागी जनों आज श्रीमद जयाचार्य के निर्वाण दिवस के संदर्भ में यह भक्ति भजन संध्या और कितना आकर्षण है। यह जयपुर नगरी जयाचार्य की नगरी है। जयाचार्य के बचपन का पालना कहें, जयाचार्य की ज्ञाना राधना की महान भूमि, जयाचार्य के सृजन की महान भूमि और समाधि स्थल। तो जयाचार्य तेरापंथ धर्म संघ के ऐसे विलक्षण आचार्य जिन्होंने आचार्य के भिक्षु ने हमें जो दिया, आचार्य के भिक्षु मर्यादा के पूरक करता थे। तो जयाचार्य ने धर्म संघ को छूट व्यवस्थाएं दी और मर्यादाओं की क्रियान्विति की। वे अनुशासन पुरुष थे और जयपुर में जयाचार्य की दीक्षा दी। यह एक विलक्षण अवसर था, विलक्षण घटना। भागमंडी संघ ने बिहार करते हुए किशनगंज के आस पास पड़ा रहे थे, विचरण कर रहे थे भागमंडी संघ के आचार्य। उस समय नगर की परंपरा के एक गुणग्राही भद्र प्रकृति के मुनि के मिले और उन्होंने सहज सरल भाव से कहा कि आप लोग जयपुर क्यों नहीं आते? जयपुर के आसपास के गांवों में विचरते हैं, जयपुर क्यों नहीं आते? तो भागमंडी स्वामी जी बड़े सीधी सरल प्रकृति के उन्होंने कहा भाई जयपुर शहर है, वहाँ हमारे कोई भक्त श्रद्धालु तो परिवार कम है, इसलिए वहाँ जाकर क्या करें? शहर में मुनिचर्या में भी बड़ी कठिनाइयाँ होती है। तब उन मुनि ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं? जयपुर में आपके भक्त अनुयायी कम है। कम क्या? एक लाला जौहरियों का बादशाह है, वो अकेला देखते 50-51 दरवाजा का है। आपको जयपुर जरूर जाना चाहिए। तो वृद्ध अनुभवी मुनि
सरल भद्र प्रकृति के मुनि थे। उनकी बात सुनकर भारमल बिछाने के मन में भी आया कि वे मुनि की इतनी आत्मीयता के साथ सुझाव दे रहे हैं तो जानना चाहिए। पहले जयपुर चातुर्मास्य का विचार नहीं था, संभव है किशनगढ़ हो सकता था, किंतु भारमल बिछाने जयपुर पधारे और किशनगढ़ चातुर्मास कराया मुनि से हेमराज स्वामी का। जयाचार्य अपनी मातृश्री के साथ 3 भाई वह किशनगढ़ आए हुए थे, उनका ननिहाल था। किशनगढ़वासी लोगों को भी कितना गौरव होगा, हमारे वहाँ पर जिनका बचपन बीता ते जयाचार्य तेरा पंथ धर्म संघ के क्या जैन शासन के महान प्रभावक आचार्य बने। हेमराज के सैन्य के संपर्क में तीनों बालक आए। मनुष्य स्वरूचन गोस्वामी, भीम गोस्वामी और जयाचार्य, ये तीनों बालक रूप में हेमराज स्वामी के संपर्क में आए। उनका हलकर्णी थे, प्रेरणा की ओर जाकर अंतर्दृष्टि जागी और तीनों ही दीक्षा के लिए तैयार हो गए। तब तीनों हेमराज स्वामी की प्रेरणा से यहाँ जयपुर आ गए। भारमल स्वामी की उपासना में रहे कि संतों की प्रेरणा से यहीं से उनका वैराग्य पुष्ट होने लगा। दीक्षा की तैयारी हो गई और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आज के कार्यक्रम में संगीत को जोड़ती है। एक अध्ययन ज़्यादा लंबा मतलब उनके जीवन परिचय के संबंध में ऐसा के रूप में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, किंतु ये जयपुर ऐसा है जहाँ पर भारमल बिछाने का एक कीमती रत्न मिला और वो रत्न भी ऐसा तैयार कितनों ने इनको परखा और एक विलक्षण बालक, विलक्षण प्रतिभा और इनकी प्रतिभा से तेरा पंथ धर्म संघ ने कितनी ऊंचाइयों को छुआ है। एक श्रावक के अन्य मतलब संप्रदाय को मानने वाले वो भी उन्होंने कहा दयाचार्य के एकाग्रता इधर नाटक चल रहा और इधर ये छोटे थे, बालपने थे, ये अपने लेखन में वीर एक बार आँख उठाकर नाटक की ओर नहीं देखा। उन श्रावक के दृष्टि बालमने करते देखो ये क्या करते, नाटक देखते हैं क्या? नाटक देखना तो दूर, उन्होंने आँख उठाकर नहीं देखा। उन्होंने जनता की भीड़ में कहा आप लोग सभी नाटक देख रहे थे, मैं तो एक मुनि को देख रहा था, इतना एकाग्र चित्त, इतना चित्त प्रज्ञ। ऐसे मुनि जिस संग में होते हैं उस संग के नियमों को 100 वर्षों तक तो कोई नहीं हिला सकता। ऐसे भविष्यवाणी के बारे में ही तो हम गौरवान्वित होते हैं। हमारे रोम रोम ने जयाचार्य के प्रति अपने अंतःकरण की श्रद्धा टपकती है। तो ऐसी महान विलक्षण प्रज्ञा पुरुष के प्रति मैं पुनः पुनः अपनी हार्दिक अभिवंदना समर्पित करती हूँ और श्रावक समाज से भी मैं सुझाव देती हूँ, उनसे कहती हूँ कि दयाचार्य को पढ़े। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की कृति मूल्यवान ग्रंथ प्रज्ञा पुरुष दयाचार्य, उसके एक संदर्भ को पढ़े, आपको गौरव की अनुभूति होगी और आपके मन में भी ऐसा आएगा हम कैसे बन सकते हैं ऐसे। तो ऐसे उनके साहित्य को पढ़े। उन्होंने कितना लिखा, 3 लाख पद्य परिणत राजस्थानी भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखे। ऐसे गंभीर ग्रंथ लिखे, हम गौरवशाली हैं। दयाचार्य ने राजस्थानी साहित्य को भी महान धरोहर के रूप में अपना साहित्य समर्पित किया। इस महान प्रज्ञा प्रत्येता आचार्य श्री दयाचार्य के प्रति हम हार्दिक श्रद्धा अभिवंदना अभिव्यक्त करते हैं। आचार्य श्री के निर्माण दिवस से ही पर्युषण महापर्व जो कि जैन शासन का विलक्षण पर्व है, यह सामान्य पर्व नहीं है। इसके लिए हमारा पूरा श्रावक समाज विशेष आराधना, आत्माराधना, संयम, आत्मानुशासन, जाग आदि कैसे प्रतिष्ठित हो, विशेष रूप से अध्यात्म के विभिन्न प्रयोग करते रहे, यह मेरा अनुरोध है। ओम साध्वी श्री जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। सभी श्रावक समाज से मेरा निवेदन, कृपया करबद्ध खड़े होकर साध्वी श्री जी मंगल पाठ। साध्वी श्री से निवेदन, मंगल पाठ। ये तो
जयाचार्य का गान ही मंगलमय है। आज का जो कार्यक्रम है आर्य वंदना का, भक्ति संध्या का, वह भी मंगलमय है, महामंगलमय है। फिर भी आपको साधु साधियों के प्रति भी आस्था बढ़ती है। पूरा कार्यक्रम भी मंगलमय वातावरण में चले, इसके लिए मंगल पाठी सुन लो। चट्टारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली बन्नतो धम्मो मंगलम। चट्टारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साधु लोगुत्तमा, केवली बन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चट्टारी शरणं प्रवज्जामि, अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं प्रवज्जामि, केवली बन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, केवली बन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। मैं तेरा हूँ क्योंकि मैं तेरा पंथ हूँ। उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, उसने पकड़ा मेरा
इनका सहारा मिला कोई तेरा हाथ है बोलो करने की क्या बात मेरे साथ है बोलो करने की क्या बात है घटाए